मैं संजय साहू आज आप लोगों को कक्षा 8 विषय गणित में पाठ 1 परिमेय संख्याएं पढ़ाऊंगा। परिमेय संख्या पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेनी चाहिए कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? तो संख्या हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह संख्याओं से घिरे हुए हैं। संख्याओं का सही अर्थ होता है गिनती, जिसको हम गिन सकते हैं या गिनती हैं, वो क्या है? संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लास में हमने मान लिया कि उसमें 40 बच्चे हैं और एक टीचर उसको पढ़ाता है और एक उसमें बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ की संख्या निश्चित है। जैसे वहाँ पे बोर्ड की संख्या 1 है, बच्चों की संख्या 40 है, टीचर की संख्या 1 है। इसी मतलब संख्याओं से हम घिरे हुए, तो वही हमारी जो गिनती है वही कहलाती है संख्या। अब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संख्या को दो प्रकार से बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अभी वास्तविक संख्या हम आपको बाद में समझाएंगे। काल्पनिक संख्या देख लीजिए। काल्पनिक संख्या क्या होती है? यदि वर्गमूल में कोई माइनस में संख्या लिखी हुई है तो ये संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। ये संख्याएं होती नहीं है, इसको केवल हम कल्पना करते हैं, मान लेते हैं हाँ ऐसी संख्याएं होती होंगी। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं माइनस में दी होती है उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या में। तो हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम आपको एक एक प्रकार से समझाते जा रहे हैं। सबसे पहले संख्या आती है वास्तविक संख्या को कहते हैं। सबसे पहले प्रकार की है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम जैसे मान लिया हमने यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं डली हुई हैं। जैसे मान लो बच्चों की यहाँ पे एक तालाब है, उसमें बहुत सारी संख्याएं डली हुई हैं। ये हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहाँ पे बटे में भी है 3/5 -4/7 2/3 -3/2। मान लिया इस तालाब में बहुत सारी संख्याएं डली हुई हैं। एक बच्चा जाता है, एक बच्चा यहाँ से जाता है, वो एक थैला लिए हुए है, ठीक है। और इस थैले में यदि वो एक से लेके बहुत सारी संख्या लेते हैं, केवल प्लस की संख्या है, प्लस मतलब धनात्मक संख्या लेता है, जैसे 1 2 3 ऐसी वो संख्या लेता है, तो वो संख्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं। इसको हम ऐसे कहते हैं कि जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज की हम गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, ठीक है। तो जब गिनती 1 से शुरू होती है तो उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। फिर दूसरे प्रकार की संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 और मिला दें, मान लो ये बच्चा है, इसने 1 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसने बहुत सारी संख्या ले ली, यहाँ से उसने इतनी संख्या इसने ले ली। फिर यदि हम उसमें 0 और डाल देंगे, यदि इसने 0 संख्या और ले ली तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरी संख्या। तो यहाँ से 0 और मिला लेंगे तो संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि अगर हमने आपसे कहा कि 1001 लिखो 1001, तो इसको लिखने के लिए हमें 0 की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब हम 0 ले लेंगे तो अब हम दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा है इसके बाद
पूर्णांक, पूर्णांक। इसको यदि हम इसको बांट दें तो इसको मतलब इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण प्लस अंक। क्या लिखा है ये हमने, पूर्ण प्लस अंक, इन्हीं को मिला के बन गया ये पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब अभी आप देखो इसमें पहले धनात्मक संख्या डाल दी, फिर इसमें जीरो डाल दी। यदि हम इसमें अब माइनस की संख्याएं भी डाल दें तो ये संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। तो जो पूर्णांक होते हैं ये बनते हैं धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या का समूह पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें प्लस की संख्या हो, जिसमें माइनस हो और जिसमें जीरो हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। इसमें जैसे -1, -2, -3 ऐसी संख्या और डालनी, तो देखो ये प्लस की संख्या है, ये जीरो है और ये माइनस की है, तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्णांक। अब आगे आते हैं इसमें पूर्णांक के बाद आते हैं इसमें परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, तो बच्चों यहाँ तक तो आप लोगों ने कक्षा 7 तक पढ़ लिया होगा। अब जहां से आपको पढ़ना है परिमेय संख्याएं, अब हम वहां से शुरू करेंगे, यहाँ से परिमेय संख्याएं अब आगे पढ़ेंगे। नंबर 4 है हमारी परिमेय संख्या और नंबर 5 है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसको हम हर बटे अंश के रूप में जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके हर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो हर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा ये साइन कहलाता है बराबर है, बराबर है। और यदि हम इस पे ये ऐसा साइन बना देते हैं, ये कहलाता है बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब कि हर जीरो के बराबर नहीं है। तो वे संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जस्ट इसी के अपोजिट होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल दें हम आपको, इसका एग्जाम्पल है 2/3 -3/7 2/5। और इसके लिए ये संख्याएं होती हैं। तो इसके और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जीरो भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे यदि मान लो इसके बटे में जीरो आ जाएगा तो ये जो उत्तर हो जाता है अनंत। तो ये ऐसी संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो √2 का मान होता है 1.414 ... तो ये संख्याएं भी कहलाती हैं अपरिमेय। ये संख्याएं भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मगर इसके पहले परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्याओं को आपको बारीकी से इसको पढ़ाते हैं, उसकी परिभाषा भी लिखवाते हैं। हमारी परिमेय संख्या और नंबर 5 है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसको हम हर बटे अंश के रूप में जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके हर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो हर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा ये साइन कहलाता है बराबर है, बराबर है। और यदि हम इस पे ये ऐसा साइन बना देते हैं, ये कहलाता है बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब कि हर जीरो के बराबर नहीं है। तो वे संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जस्ट इसी के अपोजिट होती हैं अपरिमेय संख्याएं।
तो इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल दें हम आपको, इसका एग्जाम्पल है 2/3 माइनस 3/7 2/5, और इसके लिए ये संख्याएं होती हैं। तो इसके और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे यदि मान लो इसके बटे में 0 आ जाएगा तो ये जो उत्तर हो जाता है अनंत। तो ये ऐसी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो √2 का मान होता है 1.414 ... तो ये संख्याएं भी कहलाती हैं अपरिमेय। ये संख्याएं भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मगर इसके पहले परिमेय संख्याएं पढ़ते हैं क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्याओं को आपको बारीकी से इसको पढ़ाते हैं, उसकी परिभाषा भी लिखवाते हैं। अब यहाँ पे देखो परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं का योग की 2 कंडीशन होती है, एक कि जब उनका हर समान हो और दूसरी जब उनका हर समान ना हो। तो पहली कंडीशन बताते हैं हम आपको कि जब हर समान हो। हर समान होने का मतलब एक बिंदु दिया आपको 3/5 और 4/5, और कहा इसको आप जोड़ो। तो क्या करेंगे, इनका ये हर कहलाता है। हर देखो 5 है, दोनों का समान है तो 5 आ जाएगा हर इसका लासा, मतलब सेम है ना, तो हम 5 लिख देंगे। और फिर ऊपर 3 + 4, मतलब 5 का भाग 5 में गया, एक बार 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार 5 का 5 में भाग दिया और 5 एकम 5 एक बार गया और 1 का इसमें गुणा हो गया, 4 एकम 4, तो ये हो गया अपना 7/5। तो आपके लिए बेटा जैसे सीधा मतलब सरल तरीका है कि जैसे ही हर समान है इन दोनों को जोड़ दो। तो इसको याद रख लो, जब हर समान हो तो अंश जोड़ देते हैं, अंश जोड़ देते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपको, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। 5/7 + 3/7। तो यहाँ पे देखो दोनों का हर समान है तो बटे में हर लिख दिया और अंश को जोड़ दिया, 5 और 3 8, ऐसे जोड़ देंगे। अब मान लो एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 5/9 है और प्लस है माइनस के 2/9। तो अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो पहले हम इन दोनों को हल कर लेंगे। प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस बनता है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2/9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हर समान है तो 9 लिख दिया हर में, और 5 अब यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 - 2। तो 5 में से 2 है तो 3/9। तो अब बेटा आप इन लोग इसको हल करके देना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। 4/7 8/7, दूसरा 5/9 ± 4/9। इसके आप जल्दी से बेटा हमें उत्तर लिख के दिखाइए, जल्दी से हमें उत्तर जल्दी से जल्दी करके आप हमें मैसेज कीजिए। अब देखिए दूसरा, जब हर समान ना हो, मतलब हमने कहा कि 4/5 और 5/6 को जोड़ो, 4/5 और 5/6। तो देखो अब इसका हर समान तो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 6 का लासा लेंगे, 5 और 6 का लासा कितना आएगा। देखो किसी से नहीं करना है ना, पहले 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 का 6 में जाएगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 6 का देंगे, 6 एकम 6, ये चला गया भाग। अब हम इसका लासा निकाल लेंगे, लासा होता है 5 × 6 मतलब 30। तो इन दोनों का लासा कितना निकला 30। अब क्या करेंगे, 5 का भाग देना है 30 में, याद देखना बच्चों, 5 का भाग देना है 30 में, कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30। तो वो 6 आया ना, उसका ऊपर गुणा कर देना इसमें और फिर लगा देना प्लस, फिर 6 का भाग देना है 30 में, अब 6 का दोगे 30 में, जितनी बार भाग जाए उतने का ऊपर गुणा कर देना है।
6 पंचे 30, कितनी बार जा रहा है? 5 बार, और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों का गुणा कर दो, 4 6 24, 5 25 बटे 30। अब जो 24 और 25 हो गए 49, उत्तर क्या निकला? 49 बटे 30। इसको नोट कर लेना। एक और देखो सवाल, एक और। कि 3/7 प्लस -2/3। अब देखो यहाँ हर अलग अलग है ना, तो हम इन दोनों का लेंगे लासा। और लासा लेने के लिए ये देख लिया करो कि ये संख्याएं 7 और 3 किसी पहाड़े में आते नहीं आते, तो इनका डायरेक्ट लासा ले सकते हैं हम। कैसे? 7 और 3 का गुणा करके, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 21। तो इसका लासा कितना आ जाएगा? 21। जब देखो, जब भाग नहीं जाएगा तो इसका एक, अब क्या करेंगे? 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 7 3 21, तो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 का 9, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस। 3 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 का गुणा कर देंगे 2 में, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखो, हमें 9 - 14 लिखा हुआ है तो 9 में से 14 घटाना है। तो पहले ऐसा करो, 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पे देखो, संख्या कौन सी बड़ी है? प्लस की बड़ी है कि माइनस की? यहाँ देखो, प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 14 है, तो यहाँ पे आएगी संख्या कौन सी बड़ी है? 14। कौन सी? माइनस की, तो यहाँ पे माइनस आ गया और बटे 21, तो जो इसका उत्तर आ गया -5/21। और अब हम तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको तुम लोग अब सॉल्व करना बेटा। 5/7 प्लस 3/6, 4/7 प्लस -2/4, -2/5 कर दिया, 5 3/5 और 2/4, 4/7। एक और 4/7 प्लस -1/3। अब इसको आप लोग हल करना है बेटा, और मुझे उत्तर जल्दी से मैसेज कर दो।